Well friends, let's deal with the 36th example. Four charges plus q minus q are placed respectively at four corners ABCD of a square of side A. जिसका साइड A है उसमें ABCD पे प्लस q माइनस q चार्ज प्लेस हुआ है. क्लियर? फाइन? ओके. चलो. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वी हैव टू कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करें? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल. क्या करें? देखो यहां पे वी हैव, जो पीछे नहीं टच करने का है, बराबर है. अभी देखो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस क्यू. प्लस क्यू इसको धक्का मारेगा, माइनस क्यू इसको खींचेगा. यस और नो? प्लस क्यू इसको धक्का मारेगा, माइनस क्यू इसको खींचेगा. फाइन. तो दो यहाँ पे फील्ड है, दो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी है. फाइन. अच्छा, अभी सबको मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर ले, सिर्फ क्यू. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. देखो K सेम फॉर ऑल, Q सेम फॉर ऑल, फाइन. R सेम फॉर ऑल. पता चला कि नहीं पता चला? What will be the value of R? अगर ये A है, ये A है, तो ये क्या होगा? √2A. पाइथागोरस अंकल के मुताबिक this will become √2A. √2A का आधा कितना हो गया? √2A का आधा हो गया A upon √2. A upon √2. पता चला? So R is equal to A upon √2 हुआ कि नहीं हुआ? पता चला कि नहीं पता चला? मुझे R भी मिल गया, मुझे K भी पता है, मुझे Q भी पता है. अभी देख, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, OD की डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन OD will be having EB plus ED. पता चला? EB कितना है? KQ अपॉन आर स्क्वायर. ED कितना है? KQ अपॉन आर स्क्वायर. K सेम है, Q सेम है, R सेम है. K सेम है, Q सेम है, R सेम है. तो ये कहते हैं 2KQ अपॉन आर स्क्वायर, बराबर. सो दैट इज इक्वल टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर, मतलब A बाय √2 का स्क्वायर, A स्क्वायर बाय 2. 2 ऊपर आया तो यहाँ पे 4 हो गया कि नहीं हो गया? पता चला? तो ये क्या हो गया? E इन डायरेक्शन OD. पता चला? E इन डायरेक्शन OD इतना हो गया. अभी E इन डायरेक्शन OC भी इतना ही होगा. फाइन. सो E इन डायरेक्शन OC which will also be equal to 4KQ upon A square, बराबर. इस डायरेक्शन में एक मिल गया, इस डायरेक्शन में एक मिल गया, तो नेट क्या हो गया? इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया. पता चला? तो यहाँ पे देखना, ये भी क्या हो गया? पाइथागोरस अंकल ही हो गया ना. ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा. तेरे को ये पता है? हाँ. तेरे को ये पता है? हाँ. तो ये क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. सो आई कैन से दैट E बार का मैग्नीट्यूड which is square root of E OD का स्क्वायर प्लस E बॉडी नहीं OC का स्क्वायर, E OC का स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन. तो मुझे दोनों केस में ये वैल्यू पता है. तो अब दोनों सेम है. दोनों कैसे है? सेम है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 times EOD square. So that is equal to √2 into EOD. तो √2 कौन है? √2 है. EOD कौन है? EOD is 4KQ upon A square. पता चला कि नहीं पता चला? तो 4√2, तो आंसर आना चाहिए 4√2KQ upon A square. पता चला कि नहीं पता चला? आ गया आंसर उतना? फाइन. ओके. हम देख लेते नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ गया है ना? चलो भाई, कंफर्म हो गया तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूं अभी. तो ये अपना आंसर आ गया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. कोई डाउट इसके अंदर? मैंने पहले क्या किया? इसकी इलेक्ट्रिक मैंने देखा, पहले तो मैंने ऑब्जर्व किया, बाद में आई अंडरस्टूड. अच्छा, चारों चार्जेस तो सेम ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 के अलग है. बाद में मैंने ये भी नोटिस किया कि साला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हर एक वाला डिस्टेंस सेम है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बाद में मैंने क्या नक्की किया
अच्छा नहीं, इसकी वजह से सेम, इसके सेम 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 सब में सेम हो गया। ये दोनों धक्का मारेंगे, दोनों खींचेंगे तो साला वो भी देगा कि ये जब धक्का मार रहा है खींच रहा है, जल्दी हो जाएगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, जल्दी यहाँ से यानी कोई भी चार्ज आया तो जल्दी चला जाएगा। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर, फाइन, ओके। सो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मैंने इन दोनों को ऐड किया, बाद में मुझे वो भी पता चला कि साला दोनों सेम सेम है, और बाद में देखा कि ये 90 डिग्री है, तो ये और ये 90 डिग्री पे हो गए, पाइथागोरस से अपने को वो कैलकुलेट हो गया। वो कैलकुलेट होने के बाद हमको ये बीटा भी ढूंढना है। फाइन, 45 आएगा यहाँ, सेंटेंस ही जा रहा है, काहे को सेम आएगा? क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। सो tan इनवर्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट गया, tan इनवर्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan इनवर्स आया, tan इनवर्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट का जितना वैल्यू उतने एडजेसेंट का है, हमें पता है दोनों सेम सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, क्लियर क्लियर, फाइन, tan इनवर्स 1, फाइन। क्या होता है 5/4 45 बराबर 45। लिखो लिखो